नमस्ते। जब भारत की बात होती है तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े हरे भरे जंगल। आज हम भारत के जंगलों का ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड खोलने वाले हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। इससे पता चलेगा कि हमारा देश असल में कितना हरा भरा है। चलिए इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत सच में कितना ग्रीन है? अंदाजा लगाने से बेहतर है कि हम सीधे ऑफिशियल आंकड़ों पर ही एक नजर डालें। और ये रहा वो बड़ा नंबर 25.17%। जी, लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जमीन का एक चौथाई से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा जंगलों और पेड़ों से ढका है। ये हमारे देश के पर्यावरण की हेल्थ का पहला और सबसे जरूरी इंडिकेटर है। तो 25.17%। अब सवाल यह है कि ये नंबर अच्छा है या बुरा। खैर, किसी भी रिपोर्ट कार्ड की तरह ग्रेड को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि टारगेट क्या था। आइए देखते हैं कि भारत किस बेंचमार्क को पाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये टारगेट कोई हवा में नहीं बना है, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी से आता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 1952 से ही हमारे जंगलों का रोड मैप तय कर रहा है, मतलब हमारे ग्रीन फ्यूचर का एक लॉन्ग टर्म प्लान। और वो मैजिक नंबर है 33%। जी हाँ, पॉलिसी का टारगेट है कि देश का पूरा 1/3 हिस्सा जंगलों और पेड़ों से ढका हो। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। माना जाता है कि एक हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए इतना तो होना ही चाहिए। तो अब देखिए, एक तरफ है 33% का टारगेट और दूसरी तरफ है हमारी हकीकत 25.17%। मतलब हम सही रास्ते पे तो हैं, पर मंजिल अभी भी करीब 8% दूर है। अब सवाल ये उठता है कि इस कोशिश में सबसे आगे कौन है। चलिए अब जूम इन करते हैं, नेशनल पिक्चर से स्टेट लेवल पर आते हैं। देखते हैं कौन से राज्य इस हरियाली की दौड़ में सबसे आगे निकल रहे हैं। अगर सिर्फ एरिया की बात करें, मतलब जमीन के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, तो ये हैं हमारे हैवीवेट चैंपियंस। लिस्ट में टॉप पर है मध्य प्रदेश, बिल्कुल देश के दिल में। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सही मायनों में ये हमारे देश के हरे फेफड़े हैं। लेकिन कहानी को देखने का एक और नजरिया भी है, और यहां मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है जब हम एरिया की बजाय परसेंटेज देखते हैं कि किसी स्टेट का कितना हिस्सा जंगल है, तो पूरी लिस्ट ही बदल जाती है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स यहां बाजी मार ले जाते हैं। मिजोरम को देखिए जरा, 85% से ज्यादा एरिया जंगल है, मतलब कमाल का ग्रीन कवर है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ग्रोथ किसकी सबसे तेज है, कौन सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। मिजोरम यहां भी टॉप पर है। वो न सिर्फ अपने जंगल बचा रहा है, बल्कि उन्हें बढ़ा भी रहा है। लेकिन इस लिस्ट में एक सरप्राइज भी है, गुजरात। ये दिखाता है कि अगर सही कोशिश की जाए तो वो स्टेट्स भी ग्रीन कवर बढ़ा सकते हैं जहां पारंपरिक तौर पर उतने जंगल नहीं रहे हैं। तो चलिए बड़े जंगलों से थोड़ा हटकर एक खास तरह के जंगल की बात करते हैं, जो हमारे समुद्र तटों के साइलेंट गार्डियन हैं। हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव्स की, हमारे कोस्टल इकोसिस्टम के अनसंग हीरोज। तो ये मैंग्रोव्स आखिर हैं क्या? सोचिए, ऐसे पेड़ जो खारे पानी में समंदर के किनारे उगते हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये तूफानों के खिलाफ एक जिंदा दीवार की तरह काम करते हैं, हमारे कोस्टलाइन को बचाते हैं। और तो और ये अनगिनत समुद्री जीवों के लिए एक नर्सरी भी हैं। सही में ये नेचर के अल्टीमेट मल्टीटास्कर हैं। और भारत में करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर में ये जरूरी इकोसिस्टम फैला हुआ है। अब ये भले ही हमारे टोटल लैंड एरिया का छोटा सा हिस्सा लगे, लेकिन जब इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात आती है ना, तो इनका कद बहुत बड़ा है। और जब मैंग्रोव्स की बात हो तो ये 3 नाम सबसे ऊपर आते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल सुंदरबन है। जाहिर है वो लीडर है। फिर आते हैं गुजरात और अंडमान निकोबार। ये तीनों मिलकर हमारे समुद्र तटों को मजबूती देते हैं। तो हमने काफी सारे नंबर्स देख लिए। चलिए अब इन सबको जोड़कर एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं। तो मोटी मोटी बात यह है, भारत अपने 33% के टारगेट की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन 25.17% पर अभी भी एक अच्छा खासा गैप है। अच्छी बात यह है कि हम ग्रो कर रहे हैं, जिसमें मिजोरम और गुजरात जैसे स्टेट्स आगे हैं, और हमारे ज़रूरी मैंग्रोव इकोसिस्टम भी स्टेबल हैं। तो कुल मिलाकर ये एक मिक्स्ड रिपोर्ट कार्ड है। तो चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हाँ, ये बात तो है कि भारत के जंगल बढ़ रहे हैं और ये सेलिब्रेट करने वाली बात है, लेकिन जरा बड़ी पिक्चर देखिए। क्या ये ग्रोथ इतनी तेज है कि हम अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकें और भविष्य में आने वाले क्लाइमेट चैलेंजेस का सामना कर सकें?
ये एक ऐसा सवाल है जो इन सारे आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा है।